हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य उदाहरण जब भी देखो इस प्रकार लिखा हुआ होता है कि डी बट्टा डी एक्स की घात एन का अवकलन क्या होता है, एक्स के सापेक्ष एन गुणा में एक्स की घात एन माइनस एक। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो घात है वो आगे आ जाती है, फिर हम घात में से एक कम कर देते हैं घात लगाते समय अवकलन में, और यहाँ पर एन जो है अचर पद है। तो इसी के आधार पर देखो हमें एक जो परिणाम है वो सीधा ही याद होना चाहिए कि यहाँ पर डी बट्टा डी एक्स वर्गमूल एक्स लिखा हुआ हो तो वर्गमूल एक्स का मतलब क्या है, एक्स की घात एक बट्टा दो। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बट्टा दो आगे आ जाएगा, फिर एक्स की घात एक बट्टा दो माइनस एक बनेगा, अर्थात एक्स की घात माइनस एक बट्टा दो। तो उसको हम एक बट्टा दो यहाँ पर वर्गमूल में एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें सीधा याद होना चाहिए। साथ ही साथ देखो हमें यह भी पता होना चाहिए कि डी बट्टा डी एक्स जो लॉग एक्स का अवकलन है वो क्या होता है, एक बट्टा एक्स होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर सवाल में क्या दिया हुआ है हमें। सवाल में हमें बताया गया है कि वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में है लॉग एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो अब देखो दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो पहले देखो वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले हम क्या करेंगे, वर्गमूल एक्स की तरह सोचेंगे इसे और इसका अवकलन करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एक बट्टा दो वर्गमूल एक्स होता है तो दो वर्गमूल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया। फिर देखो श्रृंखला नियम लगेगा। तो अभी तो हमने केवल वर्गमूल के हिसाब से अवकलन किया है, अब ये जो अंदर लिखा हुआ है ये एक्स थोड़ी था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो इसका पुनः अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन दो एक्स हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, दो वाई। फिर श्रृंखला नियम से पुनः वाई का अवकलन क्या होगा, डी वाई बट्टा में डी एक्स। ठीक है, बराबर में यहाँ पर लॉग के अंदर इसको एक बार एक्स सोचेंगे तो एक बट्टा एक्स होता है लॉग एक्स का अवकलन, उसी प्रकार इसका अवकलन एक बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो श्रृंखला नियम से ये जो अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इसका पुनः अवकलन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, दो एक्स माइनस दो वाई। ठीक है, फिर वाई का पुनः अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो डी वाई बट्टा डी एक्स। ठीक है, तो अब देखो गुणा करते हैं हम तो क्या बनेगा, यहाँ पर एक बट्टा दो वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अंदर ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से एक्स बट्टा वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, क्योंकि दो से दो भाग हो जाएगा। फिर देखो इसको इस पद से गुणा करेंगे डी वाई बट्टा डी एक्स वाले से तो दो से दो पुनः भाग होगा तो वाई बट्टा प्लस में वाई बट्टा वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर में यहाँ पर देखो अंदर हमने गुणा किया तो दो एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो दो एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और देखो क्या बनेगा, माइनस दो वाई बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस दो वाई बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और गुणा में क्या आ जाएगा हमारे पास, डी वाई बट्टा डी एक्स। तो अब क्या करते हैं, डी वाई बट्टा डी एक्स के जो पद है उनको एक तरफ लेते हैं तो क्या बनेगा, देखो वाई बट्टा में वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डी वाई बट्टा डी एक्स, इस पद को हमने पहले लिख लिया, और प्लस में क्या है, दो वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बट्टा डी एक्स। इसको हम इस तरफ लेकर आ गए तो ये प्लस का बन गया, और यहाँ पर क्या बचेगा, दो एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस में आ जाएगा एक्स बट्टा वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। तो अब देखो यहाँ पर डी वाई बट्टा डी एक्स को हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। ठीक है, और अंदर हम क्या करते हैं, लैसा लेके सरल करते हैं तो वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर गुणा में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा। तो वाई जो है वो पहले गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, प्लस में जो दो वाई है ये गुणा हो जाएगा वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर से। ठीक है, ये बन जाएगा, और ये जो मान है ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पर भी हम लेसे लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वर्गमूल में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, तो पहले क्या होगा, यहाँ पर दो एक्स से गुणा होगा वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, माइनस में एक्स से गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। ठीक है,
वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 2x से गुणा हुआ और माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स से गुणा हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर ये पद और ये पद आपस में भाग हो जाएंगे बट्टा वाले, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो ऊपर वाला पद है उससे हम y को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, तो dy बट्टा डी एक्स, यहाँ पर y को तो बाहर उभयनिष्ठ निकाल लिया, ठीक है। तो y और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2 वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। बराबर में यहाँ से हमने x को उभयनिष्ठ निकाल लिया, तो x अंदर बन जाएगा x तो उभयनिष्ठ आ गया, तो 2 वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से dy बट्टा डी एक्स का मान पता करें तो वो किसके बराबर आएगा, dy बट्टा डी एक्स बराबर में x बट्टा वाई, और यहाँ पर अंदर क्या बनेगा, यहाँ पे अंदर 2 वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये पद है और बट्टा में क्या आएगा, बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2 वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये पद बन गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास में अवकल गुणांक का मान भी, तो हमारा उत्तर भी हो जाएगा एक्स बट्टा वाई गुणा 2 वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया अवकल गुणांक। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।